और अब खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आप नेता अशोक तंवर, जहां दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी का दामन थामा। और साथ ही आपको बताते चले कि अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। अशोक तंवर के साथ कई अन्य पार्टी के नेताओं भी शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अशोक तंवर को पार्टी में शामिल कराया है। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद रहे और हरियाणा में अशोक तंवर की एक अपनी अलग पहचान है और किसी भी दल में रहे हुए अशोक तंवर, लेकिन उनकी व्यक्तिगत छवि जनता को हमेशा अच्छी लगी है। पिछले काफी समय से बीजेपी की नजर अशोक तंवर पर थी और चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। कांग्रेस भी अशोक तंवर को ज्वाइन करने की सोच रही थी और अशोक तंवर को लेकर बीजेपी ने बाजी मार ली। आपको बता दें कि अशोक तंवर ने ज्वाइन के बाद सभी का आभार भी जताया और जो लोग मेरे साथ बीजेपी में शामिल हुए उनका भी आभार अशोक तंवर की ओर से जताया गया है। तो पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बदला है, अशोक तंवर की ओर से कहा गया है। तो आज अशोक तंवर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जहां आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आज पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने बीजेपी का दामन थामा। नई दिल्ली के पार्टी कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में अशोक तंवर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी का पटका पहनाकर अशोक तंवर का पार्टी में स्वागत किया। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का, मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में आने वाले समय में इस देश के निर्माण में हम सब लोग एक अहम भूमिका निभाएं। और जिस तरीके से आज देश की राजनीति है, मैं समझता हूं कि राजनीति को साफ करने की आवश्यकता है और धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पीयूष, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका यहां पर लगा है, अशोक तंवर ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जो भारतीय जनता पार्टी का दामन है वो कहीं न कहीं अशोक तंवर ने थाम लिया है और भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। उस दौरान आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तमाम नेताओं की मौजूदगी रही, चाहे अरुण सिंह की बात करें या हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की भी इस दौरान मौजूदगी रही। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि एक लंबा संघर्ष और इतिहास रहा है अशोक तंवर का, और न सिर्फ अशोक तंवर बल्कि उनके साथ तमाम जो उनके समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से हरियाणा में आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है और कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो इसके साथ ही चूंकि अशोक तंवर का एक लंबा इतिहास रहा है, कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे हैं और आपने देखा कि हजारों की संख्या में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे हुए थे। अशोक तंवर ने इस दौरान कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जिस तरीके से विकास हुआ है उससे मैं कहीं ना कहीं प्रभावित था। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी उन्होंने तारीफ की है। तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी का दामन अशोक तंवर ने थाम लिया है और आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन सा जो पद है या कौन सी जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं अशोक तंवर को दी जाती है। जी पीयूष, अगर अशोक तंवर की हम बात करते हैं तो अशोक तंवर की जो छवि है जनता के बीच वो काफी अच्छी है। अभी कांग्रेस भी कोशिश कर रही थी कि अशोक तंवर उनके साथ शामिल हो, लेकिन अब अशोक तंवर बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं, तो कितना फायदा बीजेपी को अशोक तंवर से मिलेगा? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जब एक बेहतर जनप्रतिनिधि होता है, जब एक बेहतर नेता होता है, तो निश्चित रूप से तमाम जो पार्टियां होती है वो कोशिश यही करती है कि वो उनके साथ जुड़े रहें। और यही कारण है कि तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने कहीं ना कहीं प्रयास किया था कि अशोक तंवर उनके साथ जुड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हरियाणा में काम किया है, खासतौर पे केंद्र में काम किया है, देश भर में काम किया है, तो निश्चित रूप से उससे प्रभावित कहीं ना कहीं अशोक तंवर थे। और अशोक तंवर की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जब भी जिस भी पार्टी में रहे किसी न किसी तरीके से उस पार्टी को मजबूत करने का उन्होंने काम किया है। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए। बिल्कुल ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।